नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। राजनगर थाना क्षेत्र के कूजू नदी में मां और 2 बच्चों की हुई पानी में डूबने से मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काम करने के दौरान एक मजदूर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार से सटकर बुरी तरह से झुलस गया। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती। साक्षी मछली मार्केट में 2 अपराधियों ने मछली व्यवसायी से 17,000 रुपए लूटा। विरोध करने पर रॉड से वार कर अपराधियों ने किया जख्मी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट का निर्माण कार्य चल रहा युद्ध स्तर पर। जल्द सेकंड एंट्री गेट खुलने की जा रही उम्मीद। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना के अंतर्गत कूजू नदी में एक ही परिवार के 3 सदस्य के डूबने से मां समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई। राजनगर की कूजू नदी में एक ही परिवार के 3 सदस्य डूब गए, जिसमें मां समेत उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। बेटे की तलाश जारी थी। मंगलवार को सुबह 10 बजे नदी तट से 500 मीटर की दूरी पर मां और बच्ची का शव बरामद हुआ। घटना सोमवार शाम 5 बजे की है। बताया जा रहा है मां अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कूजू से कुछ दूर आगे बंकासाई नदी घाट किनारे टहलने निकली थी। मां रेणु यादव अपने 12 वर्षीय पुत्र शुभम यादव और 9 वर्षीय पुत्री पंखुड़ी यादव के साथ सोमवार की शाम नदी किनारे टहलने निकली थी। बेटा शुभम पैर धोने के लिए नदी घाट चला गया। उसका पैर फिसलने से वह डूबने लगा। मां देखते ही बेटे को बचाने पानी में कूद गई, जिसके बाद 9 वर्षीय बेटी भी अपना हाथ बढ़ाते हुए पानी में डूब गई। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने देखा और मां और बेटी को एम्बुलेंस की मदद से राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं राजनगर पुलिस भी पहुंची और शुभम की तलाश करने लगी। रात होने तक शुभम नहीं मिल पाया था। प्रशासन के सुबह नदी घाट के आसपास के खोजे जाने के बाद लगभग सुबह 10 बजे शुभम की लाश घाट से करीब 500 मीटर दूर मिडकी घाट के समीप मिली। वहीं तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। सर शाम में 5 बजे के बाद हम थे नहीं वहाँ जगह पर। हम जगह पर वहाँ नहीं थे, हम चाईबासा में थे जब ये घटना घटी थी। लेकिन हमको 5-5:15 बजे करीब फोन किया कि ऐसे ऐसे ये लोग नदी किनारे गए और सामने की घाट बनाया है, चलो देखने। और वहाँ जाने के बाद जो है 2 लेडीज़ थी, एक लड़की थी बच्ची। एक लड़की का एक बेटा था और इनका जो है एक बेटा एक बेटी थी। ये दोनों जो है पानी के पास जाने लगा तो मम्मी बोला कि खोल के जाओ, भीग जाएगा। फिर गया वो लोग, कैसे फिर क्या हुआ, पैर फिसला, क्या हुआ, वो डूबने लगा होगा। फिर मम्मी उनकी गई, वो भी जो है बचाने में तीनों चले। कल करीब शाम 7 बजे सूचना मिली थी कि खरकई कूजू नदी में 3 लोग डूब गए हैं, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे हैं। सूचना पर जब वहाँ पुलिस पहुँची तो स्थानीय लोग गोताखोर की मदद से खरकई नदी से महिला एवं एक बच्ची 9 वर्ष की डेड बॉडी रिकवर किया गया पानी से, और एक उसका लड़का करीब 13 साल का शिवम नाम का, जो रात हो जाने के कारण पानी से नहीं मिल पाया सब। सुबह में आज फिर हम लोग सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें कुछ दूरी पर लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी में बह के उसका शव चला गया था, जहां से इधर जमशेदपुर के खास महल स्थित कुंडू भवन पर जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई और प्रस्ताव भी पारित किया गया। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के ऑफिस कुंड भवन में वीर शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में झामुमो नेता कार्यकर्ता को काबिज होने के लिए जन नेताओं का सुख दुख में सहयोग और विधवा पेंशन योजना के तहत पंचायतों में शिविर लगाकर वंचित लोगों को फॉर्म भराया जाएगा। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत रोजी रोजगार संस्थाओं में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार को लेकर मांग पत्र सौंपा जाएगा। 12 सितंबर को कार्यकर्ताओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बिजली बिल माफी योजना को प्रत्येक पंचायत क्षेत्रों में शिविर लगाया जाएगा। शहीद डोरन सिंह मुन्ना का शहादत दिवस में झामुमो प्रखंड समिति शामिल होगी। झामुमो जमशेदपुर प्रखंड समिति मंत्री चंपई सोरेन का सुंदर नगर चौक में 5 अगस्त को भव्य स्वागत किया जाएगा। मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखे हैं और इस बैठक में विगत दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रखंड कमेटी को दिशा निर्देश दिया गया है कि 8 अगस्त 2021 को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस झारखंड सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए अपने अपने प्रखंड में मनाना, अपने अपने पंचायत में मनाना। उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट पर फुट ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बहुत जल्द सेकंड एंट्री से यात्रियों का टाटानगर रेलवे स्टेशन में प्रवेश का सपना पूरा होने वाला है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में फिलहाल अभी एक ही प्रवेश द्वार है। अब सेकंड एंट्री गेट से पैदल यात्रियों का प्रवेश सीधे टाटानगर रेलवे स्टेशन में हो, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इंजीनियरिंग विभाग की ओर से 8 महीने के अंदर फुट ओवर ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस फुट ओवर ब्रिज के बन जाने से बर्मा माइंस, टेल्को, गोविंदपुर, सांची जैसे क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को घूमकर टाटानगर रेलवे स्टेशन अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द वे सेकंड एंट्री गेट से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। रेलवे के इंजीनियर विभाग के आर.के. सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते काम रुक गया था, अब काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत जल्द ये कार्य पूरा हो जाएगा। सेकंड एफओबी का बर्मा माइन से मेन स्टेशन बिल्डिंग वहाँ एफओबी आने जाने यात्री को सुविधा के लिए बनाया जाए। इसे बनने के बाद टेल्को साइड का जो बर्मा माइन साइड एरिया का जो भी पैसेंजर हैं, आने जाने वाले यात्री हैं, जो भी जो है जनता में, वो सभी को इसी सेकंड एंट्री तरफ से स्टेशन बिल्डिंग जाने का सुविधा मिलेगा। करीब 8 महीने के अंदर में सब कंप्लीट। और विगत दिनों जैक बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट के परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसके बाद से ही लगातार छात्र संघ आंदोलित है। जहां मंगलवार को लगातार दूसरे दिन छात्र आसू ने जिला शिक्षा विभाग का घेराव किया। वैसे आपको बता दें कि इस बार किसी भी बोर्ड द्वारा कोरोना के कारण परीक्षा नहीं ली गई, बल्कि 11वीं के परिणाम के आधार पर मार्किंग की गई है। वैसे सीबीएसई बोर्ड द्वारा 100% रिजल्ट दिया गया है, जबकि जैक बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों को फेल करार कर दिया गया है। इसके बाद से ही आंदोलन छात्र संघों के द्वारा किया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग पहुंचे पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने कहा कि तमाम मुद्दों पर शिक्षा अधीक्षक से बातचीत की गई है और एक मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें शिक्षा विभाग से मार्किंग के आधार की जानकारी पूछी गई है। साथ ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्हें पास किए जाने की मांग की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पे अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तहत कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले, कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र की उपस्थिति हुई है। कारण साफ तौर पर यही है कि बीते कुछ दिनों पहले 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में घोटाला और गड़बड़ हुई है। जो बच्चे 11th में पास किए हैं, वैसे बच्चों को 12th में फेल कर दिया गया है। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि आपका मार्किंग सिस्टम का आधार क्या है। आपने किस आधार पे 12वीं में छात्रों को फेल किया है, जबकि वे छात्र 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। इसका जवाब जब तक जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो क्या उनको किस तरह का आश्वासन मिला है आपके तरफ से? छात्र आवेदन देंगे, उसको मैं यहाँ से जिला से उसको भेज दिया जाएगा जैक में, और जैक निर्णय लेंगे। इसमें जिला स्तर से कुछ नहीं किया जा सकता है, केवल जिला स्तर पोस्ट ऑफिस है। हमारे यहाँ जो आवेदन दिया जाएगा उसको जैक में भेज दिया जाएगा।
और जमशेदपुर के गोविंदपुर में जर्जर सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग उप मुखिया संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने जिला प्रशासन से की है। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर क्षेत्र के कई मुख्य सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। कई बार विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दौरा भी हो चुका है, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप मुखिया संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है और आम जनता काफी परेशान है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। यहाँ रोड की स्थिति काफ़ी खराब है और दयनीय है। आप देख रहे हैं गोविंदपुर मेन रोड, जो अभी 2019 का पूरा होने का था योजना, लेकिन अभी तक अधर में लटका हुआ है। और गोविंदपुर के जो भी मेन रोड, डिस्पेंसरी रोड से राम मंदिर तक और गवर्नमेंट मार्केट रोड, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। आप देखिएगा जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है रोड, और काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकल पा रहा, समाधान नहीं निकल पा रहा। विधायक जी भी दौरा किए तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द रोड बना देंगे, लेकिन और भी रोड अभी तक नहीं बना। इधर जमशेदपुर के थालबुमगढ़ में स्वर्गीय कान्हू हेम्ब्रम की पुण्यतिथि मनाई गई। झामुमो नेताओं ने माल्यार्पण कर उनको याद किया। तुमगढ़ प्रखंड के मोहलीशोल में स्वर्गीय कान्हू हेम्ब्रम की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इस मौके पर झामुमो नेता शेख सलीम शहजादा और लव कुमार सरदार समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कान्हू हेम्ब्रम के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दिया और याद किया। वहीं झामुमो नेता शेख सलीम शहजादा ने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक शिक्षित और आंदोलनकारी नेता थे। हम लोग का थालबुमगढ़ प्रखंड का सबसे शिक्षित और आंदोलनकारी नेता थे। उसके आत्मा के शांति के लिए सभी ने, जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के जितने भी नेतागण थे, सभी प्रार्थना किए। आने वाले दिन में जिस सोच विचार के साथ कान्हू हेम्ब्रम जी अपने राजनीतिक करियर को। उधर जमशेदपुर के साक्षी मछली मार्केट में एक मछली विक्रेता से 17,000 रुपए की छिनतई की घटना और विरोध करने पर अपराधियों द्वारा विक्रेता को रॉड से मारकर घायल कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार साक्षी मछली मार्केट में मछली विक्रेता उत्तम साहू से 2 अपराधियों ने 17,000 रुपए की छिनतई कर ली। उत्तम साहू ने जब इसका विरोध किया तो छिनतई करने वाले युवकों ने रॉड से मारकर उत्तम साहू को घायल कर दिया। इसके बाद उत्तम साहू को स्थानीय लोगों के सहयोग से एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटनास्थल से भाग रहे दोनों युवकों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैसे स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना साक्षी एल टाउन टाटा स्टील गेट के पास हुई है। हम इडली लाने गया है, हमारा बाबा हमको तो छोड़ दे, मेरा हैंडीकैप आदमी बाहर में खड़ा है, जल्दी छोड़ दे रास्ते का किनारे। हमको उल्टा सीधा माँ बहन करके गाली गुली बगा। हम जो गाली दिए तो रॉड लेके मेरे मारा, मेरा पैसा भी 17,000 छीन लिया। एक ठो को पकड़ा गया। कितना पता चला? 17,000 सर। कौन सी ना? और लिट्टी वाला और एक तो पान दुकानी वाला। कहाँ पर हुआ था? सांची गेट सर। साक्षी गेट का पर? हाँ। कौन सा गेट? सांची वाला गेट नहीं है, मेन गेट। हाँ वहीं पर। कंपनी वो जो मस्जिद है ना, और मस्जिद के आगे जो गेट नहीं है वही तो सांची गेट है। कंपनी का गेट? हाँ जी। तो आप क्या करते हैं? मछली बेचते हैं। कहाँ पर? सांची में। इधर बागबेड़ा के गिद्दी झोपड़ी में बिजली बिल वसूली के लिए बिजली विभाग की ओर से मंगलवार को कैंप लगाया गया। बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने बिजली बिल जमा कराया। इस कैंप में बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने बिजली बिल जमा कराया। साथ ही एक मुश्त राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को छूट भी दी गई। ऐसे लोगों का बिजली बिल भी माफ करने का काम किया गया। विभाग की ओर से छूट दिए जाने के बाद गांव के लोगों को काफी राहत मिल रही है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता अमीर हमजा ने बताया कि सरकार की इस लाभकारी योजना के तहत लगातार सप्ताह में 3 दिन कैंप लगाए जा रहे हैं। लोग पहुंचकर अपने बकाये बिल के डीपीएस को माफ कराकर शेष बचे राशि को किस्तों में बांधकर विभाग को देंगे। इस योजना का लाभ क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोग ज्यादा उठा रहे हैं। विद्युत विभाग करंडी की तरफ से ग्राम गिद्दी झोपड़ी में आज एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। और इस कैंप के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बहुत ज़्यादा बकाया है
तो उनका DPS यानी कि जो ब्याज है वो माफ़ किया जा रहा है, सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। वैसे उपभोक्ता अगर एक बार में अगर पैसा पेमेंट करने में असमर्थ है तो वो सरकार की तरफ से उनके 4 आसान किस्तों में भी जमा करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, इसको हम इस योजना को प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम। और वही स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कांग्रेसियों ने मानगो में विशेष कैंप का आयोजन किया, जहां कैंप के माध्यम से जरूरतमंद लाभुकों से वृद्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए गए। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से 200 जरूरतमंदों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग जो वांछित लोग हैं, जो हैं, आप लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सुनिए ना, राशन कार्ड चाहिए, अभी ज्यादा फंड मिल रहा है वृद्धा पेंशन। मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार आज हम लोग मानगो में विशेष करके वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड का कैंप लगाए हुए हैं। जो नागरिक जन 2 ऑफिस में दूर है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए जगह चिन्हित करके हम यहाँ पर आज वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और आधार कार्ड के लिए यहाँ पर विशेष कैंप, किसी नागरिक को असुविधा ना हो। इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय जायजा लेने पहुंचे जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के मानगो में। बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश के कारण पूरे झारखंड में बाढ़ जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। बाढ़ का पानी सुदूर क्षेत्रों के पुल तक पहुंच गया है। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी के मानगो स्थित देशबंधु लेन में पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल लचर मालूम पड़ रही है। आम लोगों के प्रयास करने के उपरांत सरयू राय तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का जायजा लिया। जब वह जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के विधायक थे तो उन्होंने नाली और सड़क का निर्माण कराया था। नहीं, मुझे एक हफ्ते से मानगो के कई मोहल्ले के लोग बुला रहे थे, खास करके यहाँ जो देशबंधु लेन है और नित्यानंद कॉलोनी है, आदर्श नगर के इलाके हैं। तो हाँ, मैं आज गया था, करीब 1-1.5 घंटा घुमा हूँ और देशबंधु लेन और नित्यानंद कॉलोनी की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। पहले भी मैं कहता था कि इसका एक ओवरऑल बड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए। थोड़ा नीचे मोहल्ला बसा हुआ है, मैंने कहा है इनसे, विशेष पदाधिकारी हैं मानगो नगर निगम के, कि आप तो एक टाटा स्टील से बात करिए, एक जो उनका रास्ता जा रहा है जहाँ से पानी निकलता है इन मोहल्लों का, उसके बगल में पैरेलल और एक रास्ता बनवा दीजिए और उसको गहरा करके बनवा दीजिए ताकि इधर का पानी गहराई में निकल जाए। दूसरा कि जो नाले हैं कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, मगर कई साल से 3-4 साल से उसकी सफाई नहीं हुई है, तो पूरा नाला भर गया है। पानी नाला में जाने के बदले सड़क पर आता है। तो मैंने इनसे कहा है कि विशेष अभियान लीजिए, इसके लिए विशेष पैसा सेंक्शन करिए, कराइए और नालों को एक बार मशीन लगाकर साफ करा दीजिए। विधायक जी आए थे, बातचीत किया आपसे, उन्होंने शिकायत किया है साफ सफाई सही से नहीं हो रहा है, नाला 3-4 साल से नाला सब जाम पड़ा है, पुराना। किन मुद्दे पर चर्चा हुई? देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो माननीय विधायक जी जो अभी आए थे तो उनसे जो हमारी बातचीत हुई, काफ़ी सर ने विस्तृत रूप से बताया। वो कुछ एक जगह पर जो ड्रेन जो है, जैसे कि डिमना रोड में जो ड्रेन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर आप इधर से मानगो से जो जा रहे हैं तो जो राइट साइड है उसका ड्रेन का आउटलेट वो अल्टीमेटली वो नदी में मिल जाता है, जो लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला जो है उसका कोई आउटलेट नहीं है। और उसको रोड क्रॉस करके जाने में जो जुस्को का जो 6 लेन है उससे वो उसको ले जाना होगा दूसरी तरफ में, तो उसमें जो है वो उनका पाइपलाइन भी है और कुछ केबल वगैरह भी है। तो इसलिए उस संबंध में बात हुई है कि एक बार जुस्को से भी बात करके और ये उसको ले जाने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ का वो एक व्यवस्था करने के लिए, तो जुस्को से बात करने के लिए ये चीज़ एक बात हुई है।
और आजाद नगर हुसैनी मोहल्ला में 11,000 वोल्ट के बिजली तार से सटकर एक मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बब्बन नामक मजदूर काम करने के दौरान 11,000 वोल्ट के बिजली तार से सट गया और गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर हादसे के संबंध में घायल बब्बन के दोस्त मोहम्मद सोनू ने जानकारी दी। घटना मंगलवार शाम की है। हम लोग एक्चुअली काम करते हैं आज़ाद नगर हुसैनी मोहल्ला है, हुसैनी मस्जिद का पास ही है। काम कर रहे थे, काम होने के बाद 11,000 का लाइन गया होता, भाड़ा बांध रहे थे। भाड़ा बांधते बांधते हम लोग काम खत्म किया। एक चाली था, चाली को बांध के जैसे उठने खोजा तो बगल से तार गया था, उसके ऊपर में कवर चढ़ाया हुआ था, प्लास्टिक वाला कवर चढ़ाने के बाद में उठा, जैसे हल्का सा हाथ हटा, शॉर्ट कर गया। वो शॉर्ट के ब्लास्ट किया तो गिर गया मेरा पैर के पास, चाली के ऊपर। आज नीचे गिरता तो स्पोर्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है लड़का। वो तो चाली बंधा हुआ था, बोल के बाद ये गिरा तो हम जम मार दिए ऊपर से। हम जब मारे तो देखे थोड़ा सांस उसके चल रहा है, तुरंत ऊपर से खींच के नीचे उतारे हम। फिर उसको उतारने के बाद में गंजी उतार के हम जमीन लेटा दी, पक्का जमीन में, ठंडा जमीन में। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के पुराने सदस्यों ने घर वापसी की। पार्टी के पूर्व युवा नेता रहे क्रांति सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों के साथ दोबारा आजसू पार्टी का दामन थामते हुए घर वापसी की। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने सभी को पार्टी का पत्ता पहनाकर स्वागत किया। मौके पर कई दूसरे राजनीतिक दलों से भी बड़ी संख्या में युवा आजसू पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आजसू नेता क्रांति सिंह ने कहा कि वे भले 2 वर्षों के लिए दूसरे दलों में गए थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही आजसू पार्टी के प्रति समर्पण की भावना थी और इसी कारण एक बार फिर वे घर वापस आ गए और आगे लगातार आजसू पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान समाज को देंगे। मैं पार्टी जरूर छोड़ करके गया था, मगर आजसू हमेशा मेरे दिल में रहा है। सुदेश महतो एवं जमशेदपुर में जो भी है केंद्रीय कमेटी सबों के मेरा आस्था रहा है। माननीय चंद्रगुप्त सिंह के आज देख रेख में हम लोग फिर से शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि जो भी हम लोगों के बीच में जो भी जिला कमेटी है यहाँ पे जो भी गलतियाँ इससे पहले हमसे हुई है अब नहीं होगी और आने वाले समय में संगठन को फिर से एक बार मजबूती मिलेगा और इस पर आस्था हमारे केंद्रीय कमेटी भी करते हैं और विश्वास भी है कि आने वाले समय में आजसू पार्टी की नीति सिद्धांत इसने हमें बहुत प्रभावित किया। क्रांति भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में ज्वाइन किया। आगे ऊपर से जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे अपने कार्य करते क्या होते हैं बिल्कुल प्रभावित है। उनसे प्रभावित होने के कारण ही आज आजसू पार्टी जो है युवा पार्टी है और इसमें बहुत सारे युवाओं को अपने जोड़ा है। आज देश भर में युवाओं की बोलबाली है, तो
इसलिए हम लोग युवा सारे मिलकर आजसू पार्टी को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाएंगे। इधर स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन विभाग द्वारा स्कूल नर्सरी योजना लाया गया है। इसके तहत वन विभाग स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों को पर्यावरण को संरक्षित रखने में सहयोग करेगी। बच्चों के माध्यम से स्कूल में एक नर्सरी डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा पौधारोपण कर उन्हें संरक्षित करने की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित केरला पब्लिक स्कूल के लगभग 3 एकड़ भूभाग में फैले स्कूल कैंपस में मंगलवार को वन विभाग और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर 72वां वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, डीएसओ एवं स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने विभाग के इस पहल की सराहना की और कहा, इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर कोरोना त्रासदी के दौर में ऑक्सीजन की कमी देख चुके बच्चे पौधों के संरक्षण और संवर्धन में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे। वहीं डीएफओ ने बताया कि स्कूली बच्चे पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चे तत्पर होंगे। वहीं विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही। उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। ऐसा है कि वन महोत्सव पहली बार स्कूल में किया जा रहा है। डिस्पाइट कि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वन महोत्सव स्कूलों में मनाया जाएगा। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे आज एक पौधा लगाएंगे, वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, कोई बच्चा अगर क्लास 1 में पौधा लगाता है तो वो 5 साल बाद जब वो क्लास 5 में जाता है तो उस पेड़ को बड़ा होते हुए वो देख सकेगा और कहीं ना कहीं वो पेड़ उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा बड़ा हो चुका होगा। साथ में स्कूल में एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है जिसमें स्कूल नर्सरीज हमें डेवलप करनी है। स्कूल नर्सरीज का ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम इको क्लब्स में विभाजित करें, इको क्लब्स हम बनाएं और वो बच्चे ही उस नर्सरी में पौधारोपण करेंगे और साथ में पौधारोपण करते हुए वो सारी टेक्निकलिटीज़ जो वन रोपण के होते हैं वो भी सीखेंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे। और मेरा की संस्था की सचिव और सदस्यों ने मंगलवार को परसोडी थाना के नए प्रभारी विमल कीडो से मिले और उनका स्वागत किया। वहीं मेरा की संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि मंगलवार को हमारी संस्था के तमाम सदस्य मंगलवार को परसोडी थाना पहुंचकर नए थाना प्रभारी से मिले और उनको बुके देकर स्वागत किया गया। क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को अंकुश लगाने की मांग भी की गई, क्योंकि आए दिन परसोडी थाना क्षेत्र में लूट, छिनताई, बलात्कार जैसी घटना काफी हो रही है। लोग भय के माहौल में जी रहे हैं, इसलिए प्रशासन से आग्रह किया है कि अपराध जैसी घटना पर अंकुश लगे और लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार, हम लोग मिराकी की टीम की ओर से परसोडी थाना में नए थाना प्रभारी का स्वागत करने के साथ साथ इस क्षेत्र में हो रहे हैं महिला अत्याचार, लड़कियों के साथ छेड़खानी, नशाखोरी और अलग अलग अत्याचार के खिलाफ बातचीत करने आए थे। किस तरह से हमारी संस्था मिराकी के साथ क्षेत्रीय के थाना एक साथ एकजुट होकर हम लोग इस तरह के अत्याचार पर अंकुश लगाएंगे। थाना के बहुत सारे काम के बाद भी हम लोग चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट के बाहर हम लोग। साथ ही आपको बता दें, बगानशाही रोड नंबर 9 में बज में सौदाए करबला कमेटी के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के जिला उपाध्यक्ष सह पश्चिम विधानसभा विधायक प्रतिनिधि एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सचिव मौलाना अंसान खान को फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बज़्म सौदाए करबला कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल लतीफ ने कहा, हमारी कमेटी के लोग सभी यह चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में मेयर के टिकट से आप लड़ें, क्योंकि मानगो क्षेत्र के लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो लोगों के बीच रहकर आवाम का काम करे। दूसरी ओर कमेटी के सचिव नदीम अख्तर ने कहा, जैसे लोग बोल रहे हैं और जो लोग आपको काम करता हुआ देख रहे हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या जाड़ा, हमेशा मौलाना अंसार खान रोड पर नजर आते हैं। मानगो क्षेत्र में ऐसे ही आदमी की जरूरत है। मैं सबसे पहले बज़्म सौदाए करबला जो बगानशाही रोड नंबर 9 में ये एक कमेटी है, इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और मुझसे मशवरा किया गया। इन लोगों का ये कहना है जो अभी मेयर के लिए
डिप्टी मेयर के लिए जो अभी इलेक्शन होने वाला है या अभी तैयारी चल रही है, उन्होंने इनका ये कहना सबका कहना था आप इसको खड़ा कीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और मैंने इनको यही बताया है कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, सबसे पहले हम इसके मशवरा करेंगे। हमारे दिलावर विजय खान हैं और हमारे मंत्री जी हैं। इधर फेल हुए छात्रों ने जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव किया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस साल जैक द्वारा औसत मार्क्स देकर छात्रों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें करीब काफी संख्या में छात्रों को फेल कर दिए गए हैं। उधर फेल छात्रों ने जैक के नियमावली का विरोध शुरू कर दिया है। बीते शनिवार से ही लगातार फेल छात्र चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। इधर मंगलवार को छात्र जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए। हालांकि जिला शिक्षा अधीक्षक ने परीक्षा के परिणाम में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए छात्रों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र टस से मस नहीं हुए। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि जब तक फेल छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगला निशाना जैक मुख्यालय होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पे अखिल झारखंड छात्र संघ के बैनर के तहत कुल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले, कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र की उपस्थिति हुई है। कारण साफ तौर पर यही है कि बीते कुछ दिनों पहले 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में घोटाला और गड़बड़ हुई है। जो बच्चे 11th में पास किए हैं, वैसे बच्चों को 12th में फेल कर दिया गया है। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि आपका मार्किंग सिस्टम का आधार क्या है? आपने किस आधार पे 12वीं में छात्रों को फेल किया है, जबकि वे छात्र 11वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे? इसका जवाब जब तक जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो क्या उनको किस तरह का शासन मिला है आपके तरफ से? छात्र आवेदन देंगे, उसको मैं यहाँ से जिला से उसको भेज दिया जाएगा जैक में, और जैक निर्णय लेंगे। इसमें जिला स्तर से कुछ नहीं किया जा सकता है, केवल जिला स्तर पोस्ट ऑफिस है। हमारे यहाँ जो आवेदन दिया जाएगा उसको जैक में भेज दिया जाएगा। और सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार गालोडी थाना अंतर्गत केशरपुर एवं नरसिंहपुर, पटमदा थाना अंतर्गत नोआमुंडी तथा बोड़ाम थाना अंतर्गत बंगकूचा डुंगडुंग में अवैध शराब निर्माण की बिक्री स्थलों पर छापेमारी की गई, जिसमें छापेमारी के दौरान 1000 लीटर जावा महुआ, 50 लीटर महुआ शराब, 31.43 लीटर विदेशी शराब और 3.25 लीटर बियर बरामद की गई। ये सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश में हम लोग आज सुबह में ही गालोडी थाना अंतर्गत केसरपुर, फिर नरसिंहपुर में छापामारी किए। फिर वहाँ से छापामारी करने के बाद हम लोग पटंदा थाना अंतर्गत नवाड़ी ग्राम गए, वहाँ पे छापामारी किए। उसके बाद फिर बोड़ाम थाना अंतर्गत ये डांगडुंग के बांग कुचा में छापामारी किए। छापामारी के क्रम में तकरीबन 1000 केजी जावा महुआ और 50 लीटर चुलाई शराब हम लोग वहाँ पे बरामद किए। और ये आपका पटंदा थाना का ये जो नवाड़ी गांव में छापामारी किए, तो वहाँ से एक घर से 31 कुछ लीटर विदेशी शराब और 3.25 लीटर बियर और 1.8 लीटर देसी शराब जब्त किए हैं। ये कौन लोग बिक्री कर रहे थे, क्या नाम? ये गांव का ही एक था, गोराचंद गोराई करके, उसी के घर से ये सब विदेशी शराब जो है बरामद किया गया है। गिरफ्तारी किसी की? नहीं, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। उसके खिलाफ न्यायालय में हम लोग अभियोग दर्ज कर रहे हैं। और सालाना उर्स मुबारक के मौके पर पीर साहब अहमद अली फिरदौसी के मजार पर पहला उर्स मनाया गया। कपाली अहमद नगर स्थित मजार में चादर पोशी की गई, वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में मदरसा के मौलाना शाह इकबाल अहमद उस्मानी ने जानकारी दी।
चादरपोशी मकतब फिरदौसिया की जानिब से आस्तान अहमद में की गई है, जो अहमदनगर रहमतनगर कपाली सरायकेला खरसावां में मौजूद है। और हम तमाम लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये सालाना उर्स मुबारक है जो 22 जिलहिज्जा को हर साल पहली बार मनाया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा भी मनाया जाएगा। ये पहला उर्स है मखदूम मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत शाह अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह का पहला उर्स मुबारक है। ये लोगों में उत्साह भी दिखा, मगर बहुत देखते हुए हाँ, हालात को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम तमाम लोग चंद ही लोग यहाँ जमा हुए। इधर मानगो नगर निगम की ओर से गांधी मैदान में कोरोना जांच अभियान चलाया गया। प्रशासन के बार बार अनुरोध के बावजूद लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक नहीं हो रहे हैं। थक हार कर प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। इधर मंगलवार को मानगो नगर निगम की ओर से मानगो गांधी मैदान में कोरोना जांच कैंप लगाया गया, जहां पर कोरोना जांच की गई। हम लोग यहाँ मानगो नगर निगम के अंदर गांधी मैदान में कैंप लगाए हुए हैं और जो हम लोग से जो बिना मास्क का घूम रहे हैं उन लोग को हम लोग कोरोना जांच कर रहे हैं और इसी में हम लोग अभी तक 50 कर चुके हैं जांच। RT-PCR आज यहाँ हो रहा है टेस्ट। लोग बिना मास्क का काफी नजर आ रहा है। लोग बिना मास्क का काफ़ी नज़र आ रहा है। महिला लोग थोड़ा मतलब ये है हम लोग का महिला कर्मी कम है, इसी की वजह से आदमी कराने नहीं खोज रहा है। बिना मास्क का घूम रहे हैं फिर भी कराने नहीं खोज रहा है टेस्ट। तो हम लोग कुछ लोग को पकड़ के करवा रहे हैं। जागरूक नहीं दिख रहे लोग। नहीं, जागरूकता नहीं है, बोलने से भी आदमी सुन नहीं रहा है। बहस भी होता है, बहसबाजी भी चलता है, बहसबाजी भी करने लग रहा है हम लोग से। तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो मतलब ये हो सके। हम लोग का पुलिसकर्मी भी है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं हम लोग को। और भारतीय जनता पार्टी आजाद नगर मंडल अध्यक्ष मानगो ने मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई किए जाने के संबंध में मानगो नगर निगम के ईओ को ज्ञापन सौंपा। इधर मंडल अध्यक्ष फातिमा शाहीन ने बताया, मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था किए जाने के संबंध में मानगो नगर निगम के ईओ को ज्ञापन सौंपा गया। जब ये फोन करते हैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के अधिकारी हैं, कांग्रेस के, तो ये सारी सब। आज हम लोग मानगो आज़ाद नगर और मानगो के विभिन्न क्षेत्रों से सफाई से संबंधित समस्याओं को लेकर के आए हैं। यहाँ पर सफाई का बहुत ही बुरा हाल है। इतनी बरसात का समय आ गया है, रोड पर नाली का पानी सब फैल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर लोग बिल्डिंग बनाते हैं, सड़क पर मलबा रख देते हैं, बालू ईंटा गिरा देते हैं। वहाँ भी लोगों को आम गली में 5 फीट 10 फीट का सड़क है, वो जाम हो जाता है। इन सारे समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं मानगो नगर निगम विशेष पदाधिकारी। क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हफ्ता 15 दिनों के अंदर आपकी सारी शिकायतों को दूर कर दिया जाएगा। उधर बिष्टुपुर पार्वती शमशान घाट के समीप पेड़ पर चढ़कर पत्ता तोड़ने के दौरान एक व्यक्ति गिरकर घायल हो गया। बताया जाता है घायल व्यक्ति पेड़ से पत्ता तोड़कर बिक्री कर जीवन यापन करता है। मंगलवार को वह पत्ता तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। पत्ता तोड़ने के दौरान वह पेड़ से गिरकर घायल हो गया। बाद में गश्ती पुलिस दल ने पहुंचकर उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के संबंध में घायल व्यक्ति की पत्नी लक्ष्मी बोद्रा ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। कौन है आपका? कौन है आपका? पत्ता तोड़ना है। पत्ता क्या करता है पत्ता? बिक्री करते हैं। कहाँ पर? दिक्सलाई में। गरीब कॉलोनी। अच्छा, हाँ। तो कौन है आपका? कौन है? आदमी है। क्या हुआ इसको? कैसे गिर गया? कैसे?
ऊपर में चढ़ा था, वहीं से गिर गया। हमको तो पुलिस लेके आया, दूसरा ले जाना तो पेट्रोल घूमता था वही लोग। हाँ, वही लोग फोटो खींचा इसको पहचानता है, बोलता और हमें भी दम वाला तब। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता, खाली पत्ता ही तोड़ता है। उसके बाद और कुछ नहीं कर, बिक्री करता है। क्या चीज़? पत्ता 10 रुपये मुद्दा बांधते हैं और बिक्री करते हैं। कहाँ पर? पर्वती घाट तो आगे में गरीब कॉलोनी बोलता, वहीं बेचते हैं पत्ता। हाँ, तो कैसे गिरा हमको मालूम नहीं वाला। क्या हम तो नादी किया था नहाने के लिए। पुलिस लोग क्या बोला? पुलिस बोला कि क्या कोई है कि नहीं? नहीं, उसका गुड़िया है और नादी गया नहाने। तो गुड़िया हमको बोला कि चलो तेरा बुरा ऐसे हुआ है, चलो। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर थाना क्षेत्र के कुजू नदी में मां और 2 बच्चों की हुई पानी में डूबने से मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काम करने के दौरान एक मजदूर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार से सटकर बुरी तरह से झुलस गया। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती। साक्षी मछली मार्केट में 2 अपराधियों ने मछली व्यवसायी से 17,000 रुपए लूटा। विरोध करने पर रॉड से वार कर अपराधियों ने किया जख्मी। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट का निर्माण कार्य चल रहा युद्ध स्तर पर। जल्द सेकंड एंट्री गेट खुलने की जा रही उम्मीद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।